प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें ना चैप्टर 18 प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। प्रायिकता पढ़ाएंगे। तो प्रायिकता क्या होती है आप ऐसे देख लीजिए, जैसे एक क्लास में 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक लड़की की प्रायिकता क्या होगी, तो 10/30 करेंगे, यानी कुल स्टूडेंट नीचे लिखते हैं और ऊपर जिसकी प्रायिकता निकालना है वो ऊपर रखते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र है हमारे पास, प्रायिकता इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। मान लो ए की प्रायिकता, तो पी ए, इसकी प्रायिकता होगी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल संभावित परिणाम। या अनुकूल नहीं लिखो तो भी चलेगा, इतना ही काफ़ी है। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे मैंने आपको कहा एक क्लास है, उसमें भाई 10 तो लड़की हैं और 20 हैं लड़के, तो उसमें से एक लड़की बाहर निकालने की प्रायिकता है। तो लड़की बाहर निकालना है ना, तो मान लो ये एक लड़की की प्रायिकता है, तो इसको लड़कियों की संख्या बटे कुल संख्या लिखेंगे। लड़कियों की संख्या, कुल संख्या हमारे पास 30, तो ऐसे काट के 1/3 आएगा, ठीक है। तो जिसकी प्रायिकता हम निकालते हैं वो ऊपर और बटे में कुल परिणाम, ये तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसका एक दो चीज़ और देख लो। एक देख लो किसी की प्रायिकता और उसकी नहीं की प्रायिकता, ये ए की प्रायिकता और ए नहीं की प्रायिकता, इसका योग 1 के बराबर होता है। एक और देख लीजिए, प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 से 0 से तो ज़्यादा और 1 से कम होता है। 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक रहता है, ठीक है। तो एक आपका ये वाला सूत्र, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, इन सूत्रों से सारे हो जाएंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NA/NS। अगर शॉर्ट में आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़े तो NA/NS लिख लेना, या NE/NS जो मानो। अब इसके सवाल देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो पहले उदाहरण से ही स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 1, पहला उदाहरण है हमारे पास, एक पांसे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, एक पांसा फेंकने पर, एक पांसा फेंकने पर ऑप्शन क्या आएंगे, एक पासा फेंकने पर ये मिलेगा, एक मिलेगा, 2 3 4 5 6। ये इसको प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं, प्रतिदर्श समिष्ट। इसको S से भी इंडिकेट करती हैं, यानी पासा आप समझ लो, जैसे सांप सीढ़ी खेलती हो तो उस पर 1 2 3 4 परे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके 6 फलक का होता है पांसा, उस पर ये ऑप्शन पड़े रहती हैं। अब वो ये कह रहा है किसकी प्रायिकता पूछी है उसने पूछी है हमें सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ देखो, इसमें सम संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये है। सम संख्या का मतलब आप समझ लो जैसे जिसमें 2 से भाग चला जाए, तो सम संख्या हमारे पास कितनी है, Na।
सम संख्या, सम संख्याएं हमारे पास 3 और कुल संख्या ये NS है। कुल परिणाम, कुल परिणाम है हमारे पास 6। तो आप इसकी एक ही प्रायिकता निकालोगे तो ये होगा Na/NS। ये क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। पांचवें पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्याएं 3 और कुल संख्याएं 6, तो भाग लगाएंगे तो 1/2। ऐसे इसका आपको आंसर लिखना है। देख लो, एक पासा फेंका तो इसमें इतने ऑप्शन आएंगे, तो कुल परिणाम कितने? 6 और सम संख्या कितनी है? 3, तो 3/6 यानी 1/2 काट के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ भाई। सेकंड देखो, सेकंड में कह रहा है 2 पासे। चलो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पासे फेंक रहे हैं। 2 पासों को फेंकने पर कितने परिणाम आएंगे ये देखो। 2 पासों को फेंकने पर देखो हमें क्या क्या मिलेगा। हमें मिलेगा 1-1, 1-2, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हम 2 पासे फेंकेंगे तो पहले पासे में ये आता है और दूसरे पासे में भी यही आएगा, तो इसका गुणा करके लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 का गुणा पहले इसमें सब में करेंगे तो 1-1 आगे आएगा। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6 ये आएगा। 1 का गुणा करेंगे तो अब 2 का गुणा करेंगे तो सबके आगे 2-2 आ जाएगा। 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। अब 3 का करेंगे तो 3-1, 3-2, 3-3 और ये 3-4 हो जाएगा, 3-5 हो जाएगा और 3-6। अब 4 का करेंगे तो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 और 4-5 और 4-6। अब 5 का करेंगे तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। अब 6 का करेंगे तो सबके सामने 6-6 आ जाएगा। 6-3, 6-4 और 6-5 और 6-6। ये अब एक पासे को दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे 36। कुल कितने आएंगे? 36। ठीक है, ये आए भाई। 1 का गुणा इसमें सब में किया तो ये आएगा, 2 का गुणा किया ये आएगा, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये। अब ये कह रहा है दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बताओ। तो भाई 7 वाला ये है, देखो मैटर। 1 और 6 7, 2 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 3 7, 2 और 5 7 और 1 और 6 7। तो ये वाला है जिसपे योग 7 है। ये हैं 36 में से जिन पे दोनों पासों पे योग 7 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं। यहाँ पे कुल परिणाम तो हमारे पास हैं, इसको हम NS बोलते हैं। ये 36 हैं और 6 दोनों पासों पर योग 7, दोनों पासों पर योग 7। अब दोनों पासों पर योग 7 ये मान लो आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर योग 7, इसको NA मान लो तुम। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6
दोनों पांचों पर योग 7, ये ए है, योग 7 आना, ये है ना, ये संभावित वो है अनुकूल संख्या। तो एन ए हो जाएगा हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो अब प्रायिकता निकालनी है हमें। तो यहाँ देखो दोनों पांचों पर योग 7 आने की प्रायिकता, इसको आप पी ए से इंडिकेट कर सकती हैं। तो ये होगा एन ए अपॉन एन एस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 6 और कुल है 36, तो 6 1 6, 6 6 36, 1/6 आया। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, समझ लो अच्छी तरह से। कोई ये कह रहा है दो 500 को एक साथ फेंकने पर, अब दोनों 500 को एक साथ फेंकेंगे तो ये एक बार फेंकने पे ये 6 ऑप्शन और दूसरी बार फेंकने पे 6 ऑप्शन, तो कुल 36 होंगे। तो ऐसे देख लो हमने गुणा किया है, 1 का गुणा पहले इसमें सब में किया तो ये वाली लाइन आएगी, 2 का करेंगे तो ये आएगी, 3 का करेंगे ये आएगी, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये। तो कुल परिणाम ये 36 हैं। कुल परिणाम कितने, 36। और ए क्या प्रदर्शित कर रहा है, दोनों 500 पर योग आना, ए प्रदर्शित कर रहा है। तो एन ए कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये भी योग 7 है, ये भी 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 7 है, 6। तो 6/36, 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, उदाहरण 2। अब उदाहरण 3 देखिए, आगे उदाहरण 3। तो उदाहरण 3 में कह रहा है यदि एक लीप वर्ष का चयन किया जाता है और उस पर 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। यदि ये क्वेश्चन उदाहरण 3 है, क्वेश्चन को देख लो, इम्पोर्टेंट है ये, अच्छी तरह से समझ लेना। ये उदाहरण 3 है हमारा, यदि एक लीप वर्ष का, यदि एक लीप वर्ष का चयन किया गया हो, चयन किया गया हो तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। इस वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई, ये 3rd उदाहरण है, देख लो अच्छी तरह से। सभी उदाहरणों, सभी एक्सरसाइज के सवाल बताऊंगा। तो 53 सोमवार, तो लीप वर्ष जो होती है ना, लीप वर्ष होती है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, वो लीप वर्ष होती है। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होती हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होती हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या ये होती है भाई 366। लीप वर्ष में 366 दिन होती हैं। देखो लीप वर्ष है ना, हर 4 साल बाद आती है। लीप वर्ष वो वर्ष होती है जिसमें, जिसकी सन में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी 2020 है तो 2020 में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस साल फरवरी का महीना है ना, वो 29 दिन का है। और जिस वर्ष के अंदर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, शेषफल बचता है, उस साल है ना फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तो हर चौथी साल लीप वर्ष होता है, हर चौथी साल है ना 366 दिन का वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। अब वो कह रहा है सोमवार, 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। तो सोमवार जो आता है ना, तो हर 7 दिन बाद सोमवार आता है। तो 366 में हम है ना 7 से पहले भाग लगाएंगे।
7 से भाग लगाया हमने, तो यहाँ भागफल आया हमारे पास, भागफल आएगा 7 पंजे 35, एक बचा 7 दूनी 14, और शेष बचे शेषफल 2, शेषफल हमें 2 बचे। ठीक है, अब आप ये देख लो, 52 सोमवार तो ये हो गए, 53वां सोमवार इसके अंदर है। तो ये जो 2 शेष बचे, 2 दिन जो शेष बचे, इन 2 दिन में, शेष 2 दिनों में, शेष 2 दिनों में संभावित दिन क्या हो सकते हैं? संभावित दिन क्या क्या हो सकते हैं? देखो, रविवार और सोमवार हो सकते हैं, रवि सोम हो सकती हैं, या सोम मंगल हो सकती हैं, या मंगल बुध हो सकती हैं, या बुध और गुरु हो सकती हैं, या गुरु शुक्र हो सकती हैं, या शुक्र शनि हो सकती हैं, या शनि और रवि हो सकती हैं, शनि और रवि। अब अगर और आगे लिखेंगे तो वापस रिपीट हो जाएगा। देखो, इन दोनों में से ये जो 2 दिन जो शेष बची हैं, इन 2 दिनों में या तो ये दोनों हो सकती हैं, क्योंकि दिन है ना, क्रम से ही आएंगे, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ये 7 ऑप्शन है हमारे पास। कुल परिणाम कितने? 7। 7 में से सोमवार कितने? एक तो ये सोमवार है, और एक कौन सा, ये वाला सोमवार है। ठीक है, तो 7 ऑप्शन में से 2 बार सोमवार आ रहे हैं। तो आप यहाँ लोग 53वां सोमवार, ये कहना 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ देखो, संभावित परिणाम कितने? संभावित परिणाम है हमारे पास 2, और कुल परिणाम कितने? कुल परिणामों की संख्या ये है हमारे पास 7। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 बार सोमवार है। तो 53 सोमवार आने की, ये तो 52 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, 53वां सोमवार इसके अंदर है, तो इसके अंदर 53 सोमवार आने की प्रायिकता। 53 सोमवार आने की प्रायिकता होगी 2/7। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे होगा ये। तो ये लीप वर्ष में आपको मालूम है दिनों की संख्या 366 होती है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो ये 2016 में फरवरी का महीना कितने का था? 29 का, फिर 20 में, फिर 24 में, फिर 28 में, फिर 32 में ये आएगा। ठीक है, तो हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 का आएगा। इसके बीच में ये 3 है, 17, 18, 19, इनमें फरवरी का महीना है ना 28 का होता है, तो ये अलीप वर्ष होता है। ठीक है, तो लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है, इसलिए पूरी साल में 366 दिन होते हैं। अब वो हर सोमवार है ना, हर 7 दिन बाद आता है, तो 7 का इसमें भाग लगाया तो 52 आया, और शेषफल बचे 2। अब जो 2 शेष बचे हैं, इनमें से ये भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो 7 ऑप्शन है, कुल परिणाम 7 हैं, 7 में से 2 सोमवार हैं, तो 2/7। ठीक है, 53वां सोमवार ये आएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका उदाहरण 4th। आज मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, कल है ना एक्सरसाइज के सवाल बताऊंगा। तो उदाहरण 4th देखिए, उदाहरण 4th है हमारे पास। ये कह रहा है 12 टिकटों में एक संख्या 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। देखो, प्रतिदर्श समिष्ट है हमारे पास, प्रतिदर्श समिष्ट इसको बोलती हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है प्रतिदर्श समिष्ट, इसको एस से इंडिकेट करती है। तो ये 1 से लेके हमें 12 तक संख्या है हमारे पास।
ये संख्या है 12, ठीक है। तो ये कह रहा है उनमें से कोई एक टिकट का चयन किया जाता है और इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताओ। तो ये है ना, कुल परिणाम है हमारे पास 12। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, 2 या संख्या में 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज आना, ये ए प्रदर्शित कर रहा है। तो ठीक है, ए कितने आएंगे यहां देख लो, एन ए, इसको हम क्या लिखते हैं, एन एस, इसको लिखते हैं एन एस, ये तो 12 है। और ए प्रदर्शित क्या कर रहा है, 2 या 2 का गुणज, तो एन ए कितना होगा, तो 2 या 2 का गुणज ये भी है, ये भी है, 2 3, 2 या 3, तो इसमें भी 2 से 3 से भाग चला जाएगा, 2 या 3 से इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें 3 से चला जाएगा, इसमें 2 से चला जाएगा, इसमें 3 और 2 से चला जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, ठीक है। तो एन एस हमारे पास 12 और ये एन ए 8। तो अब हमें ए की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या है, 2 या 2 का गुणज, 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता, 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता पी ए से इंडिकेट करेंगे। तो यहां देखो पी एन ए अपॉन एन एस, यानी एन ए का मतलब ये है 2 या 3 का गुणज आना। तो ये 8 है और ये 12 हैं। तो यहाँ 8/12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 2/3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब वो इसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखिए।